मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं दी रजनीकांत शो। दी रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खास मेहमान से हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, युवा है और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी सोसाइटी के प्रति और तमाम चीज़ों के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। वैसे से डेंटिस्ट है और इस फील्ड में भी काफ़ी नाम कमाया है काफ़ी कम समय में। तमाम चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ डॉक्टर विवास प्रियदर्शी जी का। डॉक्टर विवास, आज जो पूरे हिंदुस्तान का जो आप देखते होंगे जो सिचुएशन अभी चल रहा है, खास करके मैं आपकी प्रोफेशन की बात करूंगा। जब हम विदेशों में जाते हैं वहाँ देखते हैं तमाम चीज़ें हैं। दांत के ऊपर जो डेंटल प्रॉब्लम्स है या अपने ऊपर जो है लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कुछ रहता है, अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में और भारत में उमूमन ये कम देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल योर व्यूअर्स। चलिए क्या है ना कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा मायने रखता है और यूरोपियन कंट्री या जो भी आप फॉरेन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इंडिया के दोनों में पर कैपिटा जो है वो बहुत ही डिफरेंस है, लार्ज गैपिंग है। तो पहली बात तो एक हो गया, इसकी वजह से लोग जो है थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज करते हैं। सेकेंड चीज़ की अवेयरनेस जो है ना, वो डेंटल अवेयरनेस लोगों को के अंदर है नहीं। लोग मतलब इसको फोकस नहीं करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि माउथ को मिरर कहा जाता है पूरे बॉडी का। और जब मिरर कहा जाता है तो मिरर इन सेंस कि आपको सबसे पहले बॉडी का कोई पार्ट दिखता है तो वो दांत दिखता है, जो कि विजुअल है, ऐसा ऑर्गन है जो कि बॉडी बहुत ही ईजिली विजुअल है। लोग ईजिली इसको देख करके खुद ब खुद डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और सारे बॉडीज़ का जो भी मेन ऑर्गन्स है, वाइटल्स ऑर्गन, उन सारों के बीमारी से पहले का जो सिम्टम है वो आपके दांतों में दिखता है। इतना ज़्यादा ये जो अवेयरनेस है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये अवेयरनेस बेसिकली लोगों में नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है यार, बस क्लीन कर लेना है और साफ रहना चाहिए, स्माइल दिख रहा है, बस दैट्स इनफ। तो ये चीज़ का थोड़ी सी कमी है, लोग को अच्छे से एजुकेट नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन का जो लेवल है उसमें भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। आपको कि डेंटिस्ट्री जो है एक ये भी आपके बॉडी का एक पिलर है जिसको आपको हेल्दी रखना चाहिए। क्या कुछ समझ पाते हैं? चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं भारत में, खास करके जो अवेयरनेस की कमी की आप बात कर रहे हैं। इसके पीछे एक तो रीज़न आपने बताया कि सोशियो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं। अब इसको अवेयरनेस किया जाए, अगर इसको अवेयरनेस के रूप में देखा जाए तो एज ए यूथ और आप युवा हैं, क्या कुछ समझ में आता है? क्या एक बेसिकली रोड मैप होना चाहिए? हर चीज़ का ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से काम होना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल इन सेंस कि अब जैसे यदि आप देखिए तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल से और इवन प्ले स्कूल से इस चीज़ के प्रति बच्चों को बताना ज़रूरी है कि आपका दांत है। आजकल तो खैर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में इस चीज़ को थोड़ा फोकस करने लगे हैं पहले के कंपेरेटिवली। पिछले 10 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि स्कूल्स में एक चार्ट आने लगा है कि डेंटल चेकअप का एक कॉलम भी आने लग गया है। तो ये सब थोड़ा बहुत तो ग्रो अप हो रहे हैं, लोग स्टूडेंट्स के को थोड़ा एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन तब भी जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे विलेजेस हैं और बहुत ही पुअर कंडीशंस हैं, वो सब जगह नेग्लिजिबल है। मतलब लोग इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब इवन गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। प्रोफेशन जो डेंटल प्रोफेशनल है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसे अवेयरनेस कैंपेन एक बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी NGO हो या जैसे मैं रोटरी में हूँ, तो हमारा रोटरी जो है वो भी हर जगह हर साल में 1-2 बार वो करता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा स्केल पे नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम लिमिटेशंस एंड डॉक्टर अवेलेबिलिटी बहुत कुछ मायने रखता है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ NGO को भी आगे बढ़ना चाहिए इसके अवेयरनेस के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है, कितना मायने रखता है ये फर्दर आपके लाइफ में। आप इससे पहले जो चीज़ें आप बता रहे थे इसमें आपने कहा कि एक अवेयरनेस की कमी है, तमाम चीज़ें हैं। बीमारी जो अगर बात करें तो दांत का सबसे बड़ा बीमारी, अभी ठंड का भी मौसम है, इसमें क्या बचाव हो सकता है और क्या कुछ बीमारियां जो है दांत से संबंधित जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ठंड में ऐसा कोई दांत की बीमारी कोई खास ऐसा नहीं कि प्रोलिफरेट करने लग जाता है, सडनली बूम कर जाता है, दांत का बीमारी कोई बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। आपका डेंटल ऐसा पार्ट है ना जो कि ये इसका एक हैबिट होता है, ये इसके अंदर एडेप्टेशन है कि वो कोल्ड हॉट हर चीज़ को वियर कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो कोई ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो गया तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉपर केयर इन द सेंस कि आपको
कुछ नहीं, इस सर्द के इस मौसम में और डेली भी ऐसे भी हैबिट डालना चाहिए आदमी को, कम से कम 2 से 3 टाइम्स जो है गुनगुना पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल करके ये कुल्ला करना जरूरी है। ये 2-3 बार यदि दिन भर में कर लेते हैं इसे, तो आपका गम्स जो होता है ना वो रिजुविनेट करता है। हर ये सेलाइन्स जो वाटर्स होते हैं वो रिजुविनेट करते हैं गम्स को, वो कोई अच्छा करते हैं, उसे हेल्दी करते हैं। और गम्स जो है वो दांत को पकड़ता है, तो दांत जब गम्स अच्छे होंगे तो दांत ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। और सेंसिटिविटी, हाँ, ठंड में के टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लोग ऐसे भी तो अमूमन लोग ठंड के टाइम में ठंडा पानी कम ही पीते हैं, तो ठंडी पानी से इस समय थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खास प्रॉब्लम हो जाता है ठंड के टाइम में, बीमारी बढ़ जाती है दांत की, ऐसा नहीं है। टीवी पे ऐड देखते होंगे, मतलब ब्रश करने का जो देखते हैं भी बच्चों को, या खास करके बहुत सारे लोगों में ये हैबिट्स होती है कि 5 मिनट अगर हम ब्रश करेंगे तो मेरा दांत ज़्यादा चमकेगा। ऐसा कुछ है क्या? क्या उसका भी कोई प्रॉपर विधि है ब्रश करने का? कम्प्लीटली मिथ। और ब्रश तो बेसिकली 2 मिनट इनफ है, 2 मिनट ही ब्रश होना चाहिए। लोग 5-5 मिनट करते हैं दांत चमकाने के लिए। लोग क्या, इवन बहुत लोग, इवन हमारे घर में हमारे पेरेंट्स से लेके और भी बहुत लोग जो रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी हमारा, सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि नहीं बताया गया। यहीं पे है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रश करना कैसे और कितनी देर करना है। ब्रश को जब तक ब्रश पैर हाथ नहीं छितरा देता है, फैला नहीं देता, तब तक लोग को लगता नहीं है कि ब्रशेस चेंज होने चाहिए। मतलब ब्रश तो अभी देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, तो ये सब जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आदमी को लगता है ना कि हाँ ब्रश मतलब ज़्यादा ब्रश करेंगे और जब तक ब्रश मेरा फैल नहीं जाएगा तब तक नहीं यूज करेंगे। हाँ, यूज करेंगे। ऐसे कितना पीरियड, उसका क्या टेन्योर होना चाहिए, कितने दिनों में चेंज करना चाहिए? पर मंथ चेंज कर लीजिए ब्रश को। नो नीड टू गेट कॉस्टली वन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही ब्रश यूज करें, 100 रुपये का, 60 रुपये का, मतलब उतना महंगा लेने की मुझे नहीं लगता कि खास जरूरत है। मतलब महीने में वो चेंज होना चाहिए बेसिकली, चेंज होना। दिन भर में या दिन या रात, या कुछ ऐसा शेड्यूल है क्या ब्रश करने का? ब्रश तो 2 टाइम, सब लोग बोलते हैं ब्रश ट्वाइस डेली, तो बताते ही हैं, लेकिन ब्रश 2 बार करें। और ब्रश सही से इन सेंस कि उसका एक तरीका है, आपको यूट्यूब पे, गूगल्स पे भी देख सकते हैं। उसमें एक आता है मॉडिफाइड बास टेक्निक करते हैं उसको, तो इस टेक्निक को आप यूट्यूब पे देखिएगा तो उस पर आपको बताएगा ब्रशिंग हैबिट। क्योंकि अभी हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए हमारा प्रॉपर एक उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बताते हैं कि ब्रश कैसे किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, या फिर स्कूल्स में कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि ब्रशिंग हैबिट ऐसा होना चाहिए। तो ब्रशिंग हैबिट रियली मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और ब्रश 2 बार करना चाहिए, 1 बार भी करते यदि सही से करते तो वो भी सही है। और ट्रेंड में लाना जरूरी है वो माउथ वॉश को। माउथ वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रशिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माउथ वॉश। माउथ वॉश जो होता है वो, और माउथ वॉश ज़्यादा कुछ मेहनत उसमें है नहीं, उसमें सिर्फ हाफ ढक्कन 5 ml वाटर, 5 ml माउथ वॉश, उसको लेके माउथ में रीच करना है, 2 से 3 मिनट्स रखने हैं, उसे फेंकना है। और उसके बाद 1 आवर तक कुछ नहीं लेना है, मुंह में कोई लिक्विड आइटम नहीं लेना, कुछ खाना नहीं है, दैट्स इट। बस इतना कर लेते तो आपका गम बहुत ही जल्दी हिलअप होता है और दांत को भी ज़्यादा वो फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यदि कंपेरेटिवली मुझसे पूछा जाए कि ब्रशिंग और माउथ वॉश, तो आई विल प्रेफर माउथ वॉश। एक अब तो बात हो गई आपके प्रोफेशन के हिसाब से मैंने सवाल कर लिए। आप युवा हैं, अभी लॉकडाउन चला, कोरोना काल चला, तमाम चीज़ें हुई, लोग खास करके यूथ बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। उनको लगता है कि अब आप आगे क्या करेंगे, इतना सब कुछ बंद हो गया, नौकरियां चली गई, तमाम चीज़ें हुई। एक यूथ होने के नाते आपके दिमाग में क्या कुछ चला और क्या सजेशन रहा है लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यदि कोरोना सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यदि कोई हुआ है बाय प्रोफेशन वाइज तो डेंटिस्ट्री, मुझे जहाँ लगता है डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि बहुत ही क्लोज में आते हैं हम लोग। लेकिन ये तो है जो हम लोग रोज़गार कर रहे हैं, कुछ काम धाम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनकी नौकरी छूट गई है, या फिर जो मतलब एक बहुत सारा टीम सजाए हुए थे कि भाई मुझे कुछ ये करना है, वो करना है, वो सब नहीं हो पाए कि कोविड की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ गए, कॉम्प्लिकेशंस आए। तो ऐसे केसेस में वही है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। और बिना पैसे का विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा? नहीं, पैसा बहुत कुछ नहीं है। आज के टाइम में आप फेसबुक आप देखोगे ना, तो फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हुए हैं जहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट पे लोग स्टार्टअप किए हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा वो हुआ एक बाबा का ढाबा, तो मुझे नहीं लगता उसमें क्या इन्वेस्टमेंट था।
एक और अभी चल रहा है दिल्ली के साइड में, आपका एक वैन, कोई अपना गाड़ी है या कोई साइकिल है, उस पर कुछ डोसा बेच रहे हैं, कोई अच्छा खासा टी स्टॉल लगा रहे हैं। देखिए ऐसा कहने में लगता है कि साला चाय का दुकान मैं खोलूंगा, मैं डोसा और पूरी बेचूंगा। तो बाबा का ढाबा तो हम लोग भी नहीं बन पाए, पत्रकार भी बहुत इफेक्टेड हुए। नहीं है, देखिए वही बात है कि आप विल पावर यदि है और आपका जो एम है उस पर यदि फोकस है तो ठीक है। थोड़ा सा 1 साल बस यही अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई 1 साल जो है हमारा गया है बस, लेकिन अब फिर से हम खड़े हो सकते हैं, फिर से स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बस यही प्रॉब्लम है। आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, डेंटिस्ट वाला? मतलब डेंटिस्ट्री एक्चुअली क्या है ना, सबसे पहले इसके पीछे बहुत सारा वजह है, लेकिन डेंटिस्ट्री जो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोफेशन को बड़ा इग्नोर करते थे लोग, बहुत इग्नोर करते थे। था इसे मेडिकल में रखा गया, डॉक्टर इसमें लगाते हैं, सब कुछ था इसमें, लेकिन डेंटिस्ट्री में जैसे दांत के डॉक्टर हैं, तो हमारे एरियाज में जो है ना दांत के प्रति लगता था दांत के डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन दांत का कितना इम्पोर्टेंस है उस समय तक मुझे भी नहीं पता था कि दांत में रियली कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब इस फील्ड में गया तो मुझे लगने लगा रियली बहुत ही सही प्रोफेशन है, और ये मतलब ज़्यादा आपको वो नहीं करना होगा कि मतलब हेक्टिक शेड्यूल्स इसमें नहीं है, आपके बहुत ही ईजी वे में आप अच्छा अमाउंट आप इनकम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को बताने के, सोसाइटी को सर्व करने का भी एक बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि जब आदमी लिंक से हट के थोड़ा सा अलग लोगों को बताना चाहता है तो ईजी होता है, क्योंकि उस रास्ते में भीड़ नहीं होती है। अब ऐसे आप जनरली आप आँख पे जाइएगा या कुछ भी और प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बताने वाले हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए। इवन स्कूल टाइम में भी हम देखते थे, हमारे स्कूल्स में आते थे, सर आते थे और बहुत सारा अवेयरनेस बताते थे आँख के बारे में, लेकिन दांत के बारे में आज तक हम लोग के पास कोई नहीं आया। हमारे अदर्स स्कूल में जो मैं पढ़ता था उस समय तक दांत के बारे में तो कुछ होता नहीं था। हमारे बिहार सिर्फ में एक सिंगल डेंटिस्ट हमारे स्वर्गीय डॉक्टर रविंदर सर थे, वो इकलौते थे यहाँ पे, वही चलते थे, तो उनके पास इतना रस होता था कि वो लोगों को अवेयर नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारा इग्नोरेंस जो था ना वो हमारा फेवरेबल पार्ट बन गया हमारा। तो आप सुन रहे थे सबसे युवा हैं, डेंटिस्ट हैं डॉक्टर विभास कुमार प्रियदर्शी, और इनसे मैंने खास समय आज लिया कि आप आएँ और लोगों से रूबरू हों, उन्हें बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पार्ट और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो तमाम जागरूकता है, तमाम चीज़ें हैं। आप आर्यावर्त के जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी तरफ से आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला आपके व्यूअर्स जो हैं और उन्हें और जनरल सोसाइटी को भी यही बताना चाहेंगे, वो लोग भी अपने रिलेटिव्स को बताएं कि दांत जो है ना रियली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दांत जो है आपका सिर्फ स्माइल और एस्थेटिक लुक नहीं देता है, आपको आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। आप मतलब आप अच्छे स्माइल दे रहे हो तो एक हैप्पीनेस आ रहा है, एक माहौल बन रहा है। दूसरा, यदि आपके पास बैड ऑर्डर आ रहे हैं आपके मुंह से यदि आ रहे हैं तो सडनली आपका गेटअप और अटायर आपका सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी को डायरेक्टली डिमिनिश कर देता है, लो कर देता है। तो जनरली हर 6 मंथ पे आप चेकअप कराएं। एक सिंपल चेकअप ही बहुत सही होता है। चेकअप कराएं और ब्रशिंग अच्छे से करें, रीच करें माउथ को, और हर खाने के बाद उसको क्लीन आउट करें। उसको टूथपिक यूज़ करने का भी हैबिट डालना चाहिए लोगों को। जनरली लोग नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं दांत टूथपिक करने से गैपिंग आ जाते हैं दांत में, ये सब नहीं होता। आप हर खाने के बाद टूथपिक जरूर यूज़ कीजिए, वो भी आपको, या फ्लश कर सकते हैं, फ्लश कीजिए, आप वो थ्रेड आता है, बहुत सारे आते हैं। तो ये सब बेसिक जो हैबिट है ये सब अपने दांत के प्रति लाइए। आपका दांत बहुत अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि इसे ईजिली कुछ नहीं हो सकता जब तक आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत इजी वे में आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेंटेन इट। और कोई भी ऐसा दिक्कत हो तो आप मेरे क्लिनिक में, या मेरा अपना अकाउंट है ओरल डेंटल सौरभ क्लिनिक है खंदक पर, डॉक्टर स्कूल नहीं, आप वहाँ पे भी आकर के थ्रू आर्यावर्त या थ्रू दिस पेज आप आके वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभास कुमार प्रियदर्शी। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। श्योर, थैंक यू।